आप देख रहे हैं FM 24 समाचार। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के आगरा दीवानी कचहरी से जुड़ा होने का एक मामला सुर्खियों का कारण बना। बात अधिवक्ता होने से जनता में चर्चा का बना विषय। न्याय और कानून की खुली अनदेखी हुआ भी दीवानी परिसर में। पीड़ित महिला अधिवक्ता तनीषा शर्मा का आरोप SC/ST मुकदमे में फंसाकर रंगदारी की कोशिश। अधिवक्ता ऋषिराज चौहान और उनके सहयोगी सोनिया करदम पर बड़े और गंभीर आरोप। चैम्बर में घुसकर की तोड़फोड़ और हाथापाई, जिसमें अधिवक्ता तनीषा शर्मा सदमे में है। पुलिस प्रशासन से स्वच्छता निष्ठा से जांच की अपील करती दिखी। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी बात रखी, जिसमें ऋषिराज चौहान और सोनिया करदम उनके सहयोगी लोगों द्वारा SC/ST मुकदमा लगाकर किया जा रहा है प्रताड़ित। सारे वीडियो सबूत को दिखाते हुए हो रही गुंडागर्दी की पोल पुलिस से कर रही है पीड़िता न्याय की गुहार। आगरा से आजाद सिंह सिसोदिया की रिपोर्ट। कॉन्फ्रेंस रखी गई है, ये किस विषय पे रखी गई है आपने? मैं एडवोकेट तनीषा आगरा दीवानी में कई वर्षों से वकालत कर रही हूँ। कुछ अधिवक्ता साथी हैं जो मुझे कई समय से परेशान कर रहे हैं, इसीलिए मुझे आज ना चाहते हुए भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखनी पड़ रही है। कौन अधिवक्ता साथी हैं, क्या कुछ मामला है, पूरा विस्तार पूर्वक बताइए। ऋषिराज चौहान व उसके कुछ साथी हैं, जैसे कि सोनिया करदम, शिवा, नौशाद और भी प्रतुल, अक्षय और भी लोग हैं जिनके नाम मुझे नहीं मालूम। ये सब लोग मुझे कई समय से परेशान कर रहे हैं, मुझसे पैसों की डिमांड रखते हैं। जहाँ मेरी सीटिंग है, जिसके चैम्बर पे मैं बैठ रही हूँ, मैं उनकी इच्छा से बैठी हूँ, उनसे परमिशन लेने के बाद बैठी हूँ। ये लोग मुझे परेशान करते हैं। पैसों की डिमांड क्यों करते हैं लोग? पैसों की डिमांड वो मुझसे ही नहीं, एक्चुअली वकालत के आड़ में उनका ये काम है, पैसे मांगना, चौथ वसूली करना। मुझसे हमेशा बोलते हैं किस चीज के मांगते हो पैसे? वो उनका व्यापार है, उनका वो वकालत नहीं कर रहे, वो काला कोट पहन के चौथ वसूली का काम कर रहे हैं, इस चीज के पैसे मांग रहे हैं। वकील से वकील पैसे मांग रहा है तो वकील से चौथ थोड़ी ना होगी। अब वो किसी आधार पर तो किसी नाम से तो नहीं, उनका कहना मुझे नहीं मालूम। उनका कहना ये है कि अगर तेरे को दीवानी के अंदर एंटर करना है, वकालत करनी है, तो तू मुझे हर साल या तो 2.5 लाख रुपए देगी या हर महीने 20,000 रुपए देगी। मेरे मना करने पर उन लोगों ने 13 तारीख को मेरे चैम्बर पे आके मेरे साथ बदतमीजी करी। एक्चुअली जब वो ऋषिराज चौहान मुझे बोल रहे थे कि तनीषा तुम्हें मेरे को पैसे देने पड़ेंगे या तुम्हारी सीट पे कोई और बैठेगा, जो उसका मिलने वाली है सोनिया करदम, जिन्हें मैं पहले नहीं जानती थी, तो मैंने उनको मैं उस दिन दीवानी में अवेलेबल नहीं थी। मैंने ऋषि को बोला कि मैं कल आके मुलाकात करती हूँ, तब देखते हैं वो बैठती हैं या नहीं। मैं कौन होती हूँ उनको हाँ या ना बोलने वाली? मेरा चैम्बर तो वो है नहीं, वो विजेंद्र रावत जी हैं, उनका चैम्बर है, मैं उनकी परमिशन से ही बैठी हूँ। तो रावत जी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया कोई? नहीं, रावत जी ने कोई अभी ऑब्जेक्शन नहीं किया है, मामला अभी लंबित है। आप उनके चैम्बर पे बैठ रही हैं, आपसे हाथापाई हो गई जी, इतनी हरकतें कर दी वकीलों ने, तो रावत जी ने कुछ नहीं ऑब्जेक्शन उठाया? शायद उनको इस चीज की इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, ना मैंने दी, क्योंकि मेरे को उन्होंने बैठने के लिए बोला। मेरे लिए यही सबसे बड़ी बात थी, दीवानी में बैठने की जगह भी आपकी तरफ से मुकदमा पंजीकृत हुआ क्या? वो आपके चैम्बर पे हाथापाई किए थे? जी, एक्चुअली क्या था, 13 तारीख को मेरी जूनियर नंदिनी का कॉल आया कि मैम ऋषि और उसके कुछ साथी डंडे हॉकी लेके चैम्बर पर आए हुए हैं। 11 बजे का टाइम था, तो मैं कोई लड़ने की मंशा में नहीं थी, इसीलिए मैं मेरी मदर को बोला कि मम्मी आप एक सीनियर फेस लगता है, एक बुजुर्ग हो, आपकी बात सुन के शायद लड़ाई शांत हो जाए, क्योंकि इन लोगों का व्यवहार मुझे मालूम है, दीवानी में यही काम करती है, जिसके बहुत सारी वीडियोज़ एविडेंस मेरे पास हैं। तो मुझे लगा ये लोग बदतमीजी करेंगे, इसलिए मैंने यूनाइटेड बार की मैं कार्यकारिणी हूँ, वहाँ अनूप सर को कॉल किया, क्योंकि वो सेक्रेटरी हैं मेरे यूनाइटेड बार के, और अपनी मदर को मैं चैम्बर पे लेके गई। मैंने उनको बोला ऋषि को कि इस तरीके से तो नहीं बैठ सकती, इन्हें बैठना है तो फिर ये रावत जी से परमिशन लें। लेकिन ऋषि ने मेरी एक नहीं मानी, मेरे से इतना लाउड में बोले वो और बदतमीजी से बोलने लगे। तो मेरे जूनियर हैं, उन्होंने बोला कि थोड़ा शांति से बात करें। इसी बात पर ऋषि ने मेरे जूनियर के साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी करी, मारापीटी करी, जिसकी वीडियो मेरे पास अवेलेबल है। बदतमीजी इस लेवल की थी, इतनी गंदी गालियाँ दी थी उसने, जो मैं अभी आपके सामने बोल नहीं सकती। अब आप क्या चाहती हैं? एक्चुअली क्या है, ये ऋषि का पूरा प्रॉपर तरीके से एक गैंग है, वो गैंग को लेके चलता है। अगर उसकी बात कोई नहीं मानता तो वो SC/ST का मुकदमा भी लगा देता है। मुझे नहीं मालूम थी कि सोनिया का पूरा नाम क्या है। मैं सोनिया को बाय फेस जानती थी, क्योंकि हम दीवानी में प्रैक्टिस करते हैं, तो बाय फेस तो मैं जानती थी। इससे पहले मेरी सोनिया से
कोई बातचीत नहीं थी। अब जब लड़ाई शांत हो गई, मैंने उसको बोला कि अगर तू लड़ाई शांत नहीं करेगा तो मैं पुलिस मैडम को। एक चीज बताइए, आप एक तरफ तो बोल रही हो कि मैं इतने साल से बगावत कर रही हूँ, अब बोल रही हो कि मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैंने मेरे साथ जब ये घटना हुई तो मैंने ऋषि को बोला कि अब मत लड़, यहाँ से जा वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। मैंने पुलिस को कॉल भी किया लेकिन फ़ोन नहीं लग रहा था, तो मेरी जूनियर भाग के जो पुलिस दीवानी में अवेलेबल होती है उनको लेकर आई। मामला शांत हुआ, तब ऋषि मुझे धमकी देके गया, तुझे और तेरे परिवार को मैं SC/ST मुकदमे में फंसाऊंगा। चल सोनिया यहाँ से चल, इसको तो हम बताएंगे SC/ST मुकदमे में फंसा के। तब मुझे पता चला शी इज बिलोंग टू SC/ST। देन मेरी FIR दर्ज हो गई। 15 दिन तक इनकी FIR दर्ज नहीं हुई, लेकिन ये 15 दिन तक मुझे परेशान करते रहे कि मुकदमा वापस ले, मुकदमा वापस ले। हालांकि मेरी लड़ने की अभी भी कोई मंशा नहीं है, लेकिन मुझे आज भी परेशान कर रहे हैं। SC/ST का फर्जी मुकदमा मेरे ऊपर दर्ज करा दिया गया है। मेरे ऊपर तो क्या, मेरी फैमिली के ऊपर, मेरी मदर, मेरे ब्रदर, सबके ऊपर दर्ज करा दिया गया है। डेली अलग अलग वीडियोस फेसबुक पे अपलोड कर रही है सोनिया गर्दम, जिसमें वो मेरे को डिफेम कर रही है। मैं एक अधिवक्ता हूँ, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होता है एक अधिवक्ता, उसके बारे में इस तरीके की बातें करना कि मैंने जाति सूचक शब्द बोले हैं या वगैरह वगैरह, तो वो मेरी मानहानि कर रही है, जो कि एक अपराध है। मामला लंबित है अभी हरिपर्वत थाने में मामला लंबित है। उसके बावजूद भी वो वीडियो में बार बार बोल रही है कि अरेस्टिंग नहीं हो रही है, या फिर जो भी वो बोल रही है सारी वीडियोस में आपको अवेलेबल करा दूंगी, या मैं धमकी दे रही हूँ। मैं इस तरीके की कोई हरकत नहीं कर रही। इवन मुझे धमकियाँ मिल रही हैं कि दीवानी आना बंद कर दे। कल जज साहब की मीटिंग थी चैम्बर को लेके ही, फिर भी मॉर्निंग में उसने एक वीडियो अपलोड करी। उसने मेरे ऊपर एलिगेशन लगाए हैं कि मैंने उसकी टेबल कुर्सी फेंकवा दी है बाहर। इवन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। टेबल कुर्सी फेंकने के बाद वो मेरी टेबल चेयर पर बैठना शुरू कर दिया उन्होंने। और मामला लंबित होने के बाद भी वो, मेरे को पुलिस प्रशासन पे पूरा भरोसा है कि वो फेयर इन्वेस्टिगेशन करेंगी, लेकिन वो फिर भी सोनिया मेरे को डिफेम कर रही है। मैं मानसिक तनाव में हूँ बहुत ज़्यादा, इसीलिए मुझे आज ना चाहते हुए भी प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग करानी पड़ी है। आपने इसकी शिकायत बार काउंसलिंग से क्यों नहीं करी? बार काउंसलिंग के लिए भी की जाएगी, लेकिन मेरे क्लाइंट्स को भगाया जा रहा है, मेरे जूनियर्स को भगाया जा रहा है। मैं पहले अपना चैम्बर संभालूं या इनकी बार काउंसिल में शिकायत करूं। हालांकि मैंने डीजे कोर्ट में, कमिश्नर साहब के यहाँ, DM साहब के यहाँ सब जगह प्रार्थना पत्र दे रखा है, और मुझे पूरा भरोसा है हर उच्च अधिकारी से कि वो फेयर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे FM 24 समाचार चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो और कमेंट करना ना भूलें।